गाइस पिछले कई दिनों से एक मैसेज मैं लगातार देख रहा हूँ, कमेंट लगातार देख रहा हूँ, और एक बच्चे का तो लंबा चौड़ा एक मैसेज आया जो मैंने सोचा कि नहीं यार इस पे डिस्कस नहीं करते। फिर इतने दिनों से जब मैंने कॉमन सब चीजें देखी तो मुझे लगता है कि यार इस पे बात करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अपने बच्चे हैं जो बहुत टेंशन में हैं, उनको टेंशन से निकालना चाहिए। और एक चीज तो क्लियर कट पहले बता देना चाहता हूँ, आपको टेंशन क्यों आ रहा है, क्यों डिफिकल्ट लग रहा है, उसके बारे में तो हम डिस्कस करने वाले हैं। बट स्टार्टिंग में एक चीज बता देना चाहता हूँ, भाई बिल्कुल टेंशन मत लो। आपके दोस्त लोग आपके साथ है, आपके प्रदीप सर, आपके राहुल सर आपके साथ है। आपने जब मुझे ये बोला कि सर मैकेनिक्स बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, मैथ तो आपने खत्म कर दिया पर मैकेनिक्स बहुत डिफिकल्ट लग रहा है आपके लिए, बिल्कुल मैंने राहुल सर ने दिन रात एक करके मेहनत करके आपके लिए ऐप पे भी कोर्स लाया है पूरा डिटेल में आपके यूनिवर्सिटी वाइज, और साथ में यूट्यूब पे भी कंटिन्यू लेक्चर्स आ रहे हैं। मेरे भी लेक्चर्स आएंगे क्योंकि मैंने डायनेमिक वाला पार्ट करवाया है, तो डायनेमिक वाला पार्ट आगे आने वाला है। तो गाइस इतनी सब मेहनत आप लोगों के लिए की गई है, तो अपने दोस्त बिल्कुल टेंशन मत लो। हाँ, स्टार्टिंग में क्यों ऐसा लग रहा है उस पे हम डिस्कस करेंगे, उसका सॉल्यूशन क्या है वो डिस्कस करेंगे। आप देखोगे पता है स्पेशल एक चैनल हमने आप लोगों के लिए पूरा डेडिकेट कर दिया है, पूरी तरह से डिप्लोमा इंजीनियरिंग और बीएससी के मैथ के लिए पूरे बच्चों के लिए पूरा डेडिकेट कर दिया। वो चैनल स्पेशली हमने उसके लिए बना के रखा है। अगर मुझे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर ज्यादा दिखाने रहते तो मैं सब एक चैनल पे ला देता, बट मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने आप लोगों के बारे में सोचा, तो मैं चाहूंगा कि ये कमेंट ना हो, आप मोटिवेट होके आज प्यार वाला कमेंट करोगे कि सर बिल्कुल अब टेंशन नहीं है, सर आप हो साथ में तो कोई टेंशन नहीं, और आपके साथ कंटिन्यू मैं हूं यार। हर चीज मैं पूरा ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं कि अपने स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, बस पढ़ते जाओ। मुझे हर कॉलेज के अंदर हर कॉलेज के अंदर जो टॉपर होने चाहिए वो अपने प्रदीपगिरी एकेडमी टीम के ही बच्चे होने चाहिए। बस मुझे यही चाहिए आपसे, रिटर्न में बस ये चाहिए कि जहां भी टॉपर निकले पूरे महाराष्ट्र के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर, वो हमारा प्रदीपगिरी एकेडमी प्राउडली बोलना चाहता हूं कि पूरे इंडिया के बच्चे फॉलो करते हैं। तो हर जगह के बस अपने बच्चे निकलने चाहिए, और इसके लिए मोटिवेशन बना के रखो, बरकरार करके रखो, और ये बिल्कुल निकाल दो। उस बच्चे ने मैसेज ये किया था कि सर मैंने एडमिशन ले लिया सर, मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रहा है सर, और मैंने घर पे बहुत जिद करके इसमें एडमिशन लिया था, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, और मैं घर पे भी नहीं बोल पा रहा हूँ कि घर वालों ने बहुत खर्चे कर दिए, बहुत पैसे लगा दिए, और मैं यहाँ आ भी गया हूँ, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं कर पाऊंगा, और घर वालों को क्या बोल पाऊंगा। पहले तो मैंने घर वालों को बहुत कुछ बोल दिया है, अब मैं कैसे बोल पाऊंगा। अरे भाई बोलने का टेंशन ही नहीं ना है ना सर, बता रहे क्यों टेंशन ले रहे हो यार। सबसे पहली बात तो डिफिकल्ट क्यों जा रहा है, आप कॉलेज में गए होंगे, कॉलेज में बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस आपको बताया गएंगे, ये वो ऐसा वैसा ये वो। देखो बताना चाहूंगा यार, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में ऐसा ही बताया जाता है। जब आप जाओगे ना तो रूल्स क्यों बताते हैं, उसका रीजन है कि नहीं बताएंगे तो भाई नहीं बताने में तो बच्चा क्या क्या कर डालता है, इसलिए पहले बहुत सारी चीजें आपको बता दी जाती है, और पहले बच्चा डर जाता है यार इतना सब है, ऐसा करूंगा तो ये हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है, समझ में। आपका गोल आपकी स्टडी होनी चाहिए, अगर वो सब सही है, लास्ट सेकेंड सेमेस्टर सेकेंड या थर्ड ईयर तक तो आप किंग बन चुके रहोगे वहां के। आप वहां खुद समझ चुके रहोगे यार ये तो 12th से भी ज्यादा सिंपल है, मतलब पूरी लाइफ में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट 12th ही होता है गाइस। एंकरिंग डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते, कि हमें पढ़ना कैसे है, हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और हमें कैसे कंप्लीट करना है, वो ही हम नहीं समझ पाते। अगर वो जब हम समझ जाते हैं, फर्स्ट ईयर तक ये चीजें क्लियर हो चुकी रहती है, हमें समझ में आ चुका रहता है, बट बहुत सारे बच्चे समझने में देरी कर चुके रहते हैं, और बहुत सारे बैकलॉग, बहुत सारे केटी लग चुके रहते हैं, इसीलिए वो बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं। पर जो बच्चा पहले से इस चीजों को एनालाइज कर चुका रहता है, वो सब्जेक्ट भी क्लियर करते जाता है, और बाद में सेकेंड ईयर के बाद उसको ये तो बहुत सिंपल था, समझ में आया, ये चीजें है। अभी डिफिकल्ट क्यों लग रहा है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कैसे करना है। रूल्स, कॉलेजेस के जो रूल्स बनाए बस सुन लो, समझ में आया, तो उस पर टेंशन मत लेना। बहुत सारे कॉलेजेस के बहुत सारे बच्चों का मुझे मैसेज ये आ रहा है कि सर हमारे इधर कोई टीचर सही नहीं है, इनका किसी का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और कुछ बच्चे ऐसे भी है कि सर मेरे इधर एक टीचर बहुत अच्छी है पर बाकी फैकल्टी मेरी इधर ऐसे है। बहुत सारे ऐसे मैसेज मेरे कमेंट बॉक्स, मेरे मैसेज में कॉमन है। तो भाई आप क्यों टेंशन ले रहे हो, आपके लिए प्रदीप सर, राहुल सर है ना। मैं आपकी ये भी कमेंट देख रहा हूँ, सर आपने मैकेनिक्स ला दिया, सर मैथ ला दिया, सर फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ मेरे उस पे, पर आप लोग की मांगे सर आप लोग लेके आओ, तो उसका भी कुछ ना कुछ हम करेंगे। BEEE, BXC ये सभी की बातें चल रही, मुझे पता है, मैं सबका देख रहा हूं। बट गाइस देखो, अगर कोई सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लग रहा है, तो मैंने बार बार बोला है कि अगर आपने शादी कर ली है ना, इंजीनियरिंग से शादी कर ली है, तो निभाना सीखो। अगर आप दूरियां बनाओगे तो भाई 50% देना पड़ेगा। किस में देना पड़ेगा पता है, 50% आपको अपने मार्क्स के टर्म में देना पड़ेगा। तो अगर आपने कर लिया तो निभाना सीखो, उसके चक्कर काटना सीखो। अगर चक्कर काटना स्टार्ट करोगे ना गाइस, डिफिकल्ट चीज भी आसान लगने लगेगी।
आपको डिफिकल्ट लग रहा है, बोलो भाई इसके पीछे पड़ जाऊंगा, पूरा पीछे पड़ जाऊंगा कि इसको भी मेरे से प्यार हो जाएगा। समझ में आया? अगर आप उससे आप क्वेश्चन खुद पूछोगे, अगर आज ये सब्जेक्ट छोड़ देते हो, अब नहीं टच करते, आज आप पहली बार पढ़ना स्टार्ट किया और आपको डिफिकल्ट लग गया, तो क्या आप फाइनल सेमेस्टर में ये एग्जाम आपका नहीं होने वाला? नहीं होने वाला, होने वाला है ना। तो इससे अच्छा है कि अगर वो नहीं समझ में आ रहा, 2 घंटा उसको टाइम दो। अगर एक छोटा वर्ड भी नहीं समझ में आ रहा है, भले आपको 2 घंटा लग रहा है, पर उसके पीछे पढ़ो गाइस। जब तक पीछे नहीं पढ़ोगे तब तक वो सब्जेक्ट क्लियर नहीं होने वाला। खुद से क्वेश्चन पूछो कि मैं लास्ट में इस सब्जेक्ट का क्या करूंगा, और अभी भी आपके पास टाइम है। मैंने बोला कि देखो अपने कॉलेजेस के जितने फंक्शन है सब अटेंड करो, बट टाइम रूटीन बना के गाइस, टाइम रूटीन बना के बहुत अच्छे। मैंने स्टार्टिंग से बच्चों को बोला कि पहले दिन से पढ़ना स्टार्ट करो। देखो लाइफ में सब चीज मैनेज कर सकते हो, सब कुछ। सोचो मैं इतने सारे काम कर रहा हूँ, मुझे हर कॉलेजेस में जाता हूँ, टीचर से मिलता हूँ, सब मुझे यही पूछते हैं कि सर आप इतना सब कैसे कर लेते हो। आप देखो 10 के बच्चों को भी, मैं 10 के भी उस क्लास में आप में से बहुत सारे बच्चे पढ़ेंगे, उस समय भी हम लोग वहाँ बहुत बच्चे में प्यार देते हैं। ऐसा ही नहीं कि बस जस्ट वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं, वहाँ भी बच्चों का प्यार हमें नेक्स्ट लेवल का है। 9th में नेक्स्ट लेवल का, 8th में नेक्स्ट लेवल, 11th में नेक्स्ट लेवल, 12th में, और हर क्लास के बच्चे मतलब बच्चों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा ऑफलाइन, सबसे पहला तो हमारा ऑफलाइन था, मतलब ये यूट्यूब पे आने से पहले हमारा तो पुराना ऑफलाइन है। 8-8 9-9 घंटे वहां लेक्चर चलते, खड़े होकर कंटिन्यू पढ़ाते। मैं अपना वर्कआउट, अपना जिम डेली जाता हूँ, कभी ऐसा नहीं कि गैप होता है। तो मैं हर चीजें मैनेज कर रहा हूँ, सब कुछ बैलेंस कर रहा हूँ। तो अगर करना चाहोगे गाइस, हर चीजें मैनेज होती है, बस वो करने वाला बंदा चाहिए। समझ में, करने वाला बंदा चाहिए, करके दिखाओ। डिफिकल्ट वाला ये दिमाग में से बिल्कुल हटा दो कि सर डिफिकल्ट 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 लग रहा है। बहुत सारे बच्चे इसलिए डिमोटिवेट हो गए कि सर कॉलेज में जाने के बाद पता ये चला कि मेरे कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं है। भाई आपको ही नहीं पता चला, ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनको पता चला होगा। तो क्यों टेंशन ले रहे हो? आपको कॉलेज का सीट मिल गया ना, मिल गया ना, पढ़ो। आपको वो कॉलेज ना आपको एक बार जॉब दिला सकता है जहां प्लेसमेंट है, इसके बाद आपके नॉलेज के दम पे ही आपका प्रमोशन होगा। समझ में आया? तो अगर आपने 4 साल में अपने आप को डेवलप कर लिया, तो भाई जॉब की लाइन आपके लिए लगी रहेगी, भले आपके कॉलेज में प्लेसमेंट रहे ना रहे। उसके बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं जो प्रदीप सर आगे आने वाले दिनों में बताएंगे। तो इसको टेंशन छोड़ ही दो। समझ में आया? बस ये दिखाने वाली चीज है कि मेरी तरह इतना प्लेसमेंट, ये प्लेसमेंट कॉलेज एक बार दिला सकता है। जो प्रमोशन वो आपके नॉलेज के दम पे होता है। और पहला भी जॉब अगर आपके कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं है, बहुत सारे बच्चों को मिलता है। कैसे मिलता है वो आगे आने वाले दिनों में मैं बताने वाला हूँ। अब इसके बाद गाइस बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो इधर उधर सुन के आते हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं कि सर मुझे मैथ और फिजिक्स नहीं आता था, सर मेरा बहुत वीक था, फिर भी मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। अरे मेरे दोस्त, एडमिशन ले लिया है तो बस डिफिकल्ट करके सोचेगा तो कुछ नहीं होगा। राहुल सर का जाके मैथ देखो, एकदम बेसिक से बच्चों की तरह पढ़ाते, इसलिए पूरे इंडिया के बच्चे राहुल सर को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि राहुल सर जब पढ़ाते हैं ना, वो इस तरह से पढ़ाते हैं, उनको पता है, वो ऐसा कंसीडर करके पढ़ाते हैं कि सामने वाले बच्चों को कुछ भी नहीं आता। आपने देखा होगा वीडियो, आप जाके देखो राहुल सर के मैथ के वीडियो, आपको दिखेगा। ऐसी थोड़ी भाई उसने टॉप किया हुआ है। उसने टॉप क्यों किया, उसका रीजन ये है कि उसने बहुत सारी चीजों को बहुत, और आपके राहुल सर के पास ना, मेरा तो छोटा भाई है बट आपके राहुल सर के पास में बहुत कम टाइम रहता था। हमारा क्लासेस उस टाइम भी था और अच्छा खासा था। तो राहुल सर के पास बहुत कम टाइम, रात को 11-12 बजे, 10-11 बजे तक तो हमारे क्लासेस चलते थे। उसके बाद राहुल सर 2-2.5 घंटा 3 घंटा पढ़ के क्वालिटी वाइज पढ़ते थे, इसीलिए उनको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो वो चीज है, राहुल सर के लेक्चर्स देखो, मैथ का टेंशन खत्म, फिजिक्स के लिए हम कुछ करने वाले। बट फिजिक्स और मैथ आपको नहीं आता इसका मतलब अभी भी नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बहुत मतलब थोड़े बहुत जो बेसिक है, वो जो पढ़ाने वाले अगर अच्छे टीचर है तो बेसिक चीजें बता देते हैं आपको। तो जितने बेसिक है, जैसा फिजिक्स का बता रहा हूँ कि अगर आप मैकेनिक्स की बात कर लेता हूँ, अगर आपने 3rd चैप्टर 11th स्टैंडर्ड मोशन इन अ प्लेन और हमारा लॉज ऑफ मोशन, ये चैप्टर अगर आपका बहुत अच्छी तरीके से हुआ होगा तो आपको डायनामिक बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। बट अगर नहीं हुआ रहेगा तो जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उसमें समझा देंगे, जो अच्छे टीचर पढ़ाने वाले वो बता देंगे, तो क्यों टेंशन ले रहे हो। अब CSNIT वाले बच्चे ये मैसेज करेंगे, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है सर, जो मैं इसी सब्जेक्ट के डर के कारण मैंने CSIT लिया था, पर इसमें आगे ये पढ़ना ही पड़ रहा है। अरे भाई 1 साल का है ना यार, 1 साल निकाल ले, थोड़ा परसेंटाइल थोड़ा कम होगा चलेगा, 2nd 3rd ईयर 4th ईयर में बैलेंस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो प्लीज ये सब दिमाग से हटा दो कि डिफिकल्ट, अगर दिमाग में डिफिकल्ट बिठा लोगे तो डिफिकल्ट ही लगेगा। समझ में आया? तो शायद मैंने जो बोली होगी बातें वो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।